गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी फंक्शन। अभी तक हमने बैंक्स के हमारे प्राइमरी फंक्शंस को रीड किया था। सेकंड होते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन। कोई भी बैंक के प्राइमरी फंक्शन तो परफॉर्म करता ही करता है। प्राइमरी फंक्शन हमारे क्या थे? एक्सेप्टिंग, डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। बट उसके साथ साथ वो कुछ अदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फंक्शंस भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शंस को आगे हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया था। एक एजेंसी फंक्शन और एक सेकेंड क्या था हमारा? जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे एजेंसी फंक्शन क्या होते हैं। एजेंसी का मतलब क्या होता है? एज ए एजेंट काम करना। इट मीन्स जब कोई भी बैंक अपने कस्टमर के लिए एज ए एजेंट काम करता है तो उन सब जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है एजेंट बनने के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एजेंसी फंक्शंस बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है? कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम। कोई भी बैंक है, अगर कस्टमर उसे क्या करता है? ऑर्डर देता है, मतलब उसको बोलता है, तो उसके बाद बैंक क्या करता है? जो भी उसे बोला गया है उसकी पेमेंट्स, मतलब वेरियस आइटम्स की पेमेंट एक्सेप्ट भी करता है, मतलब कलेक्ट भी करता है और उनकी पेमेंट कर भी देता है। जैसे कोई रेंट की पेमेंट करनी हो, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी हो, ठीक है, आप क्या करते हो? उसे ऑनलाइन कर सकते हो ना। या फिर अगर आपने बैंक को बोल दिया, मतलब हर महीने आपको इतने पेमेंट करनी है, तो बैंक अपने आप ही कर देता है। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो बैंक है वो क्या करता है? पेमेंट्स के फंक्शन भी परफॉर्म करता है और कलेक्शन भी करता है। नेक्स्ट आता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। जो बैंक है वो वेरियस सिक्योरिटीज़, कुछ भी आप कोई भी सिक्योरिटीज़ परचेज़ करना चाहते हो, सिक्योरिटीज़ का आपको पता ही है कि आपको अगर कोई डिवेंचर्स परचेज़ करने हो, शेयर परचेज़ करने हो, या फिर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी परचेज़ करनी हो, तो वो आप किसके थ्रू करते हो? बैंक के थ्रू करते हो। बैंक ही क्या करता है? आपके बिहाफ पे उन सिक्योरिटीज़ को परचेज़ भी कर देता है और सेल भी कर देता है, ठीक है। और उसको परचेज़ करने के बाद अपनी कस्टडी में अपने पास सेफ भी रखता है, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में उसका क्या कर सको? यूज़ कर सको। सेकेंड आता है हमारा ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। जो बैंक होता है वो एज ए ट्रस्टी ही काम करता है या फिर एज ए एग्जीक्यूटर भी काम करता है। इसलिए मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो? वहाँ पे सेल भी रख सकते हो। या फिर जनरली क्या होता है, मान लो किसी का कोई अगर नॉमिनी नहीं होता तो वो बैंक को क्या कर देता है? बोल देता है ना कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, मतलब जब तक मैं हूँ, जब तक ये प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, उसके बाद किसी अदर ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो वो कौन ट्रांसफ़र करता है? बैंक ट्रांसफ़र करता है। फोर्थ आता है रिमीटिंग ऑफ मनी। रिमीटिंग ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब हमें पेमेंट करनी हो या फिर रिसीव होनी हो, ठीक है, तो वो भी कौन करता है? बैंक से करता है। आपको पता होगा आजकल हम क्या कर सकते हैं, आपको अगर कहीं भी पेमेंट करनी है बैंक के थ्रू साथ के साथ पेमेंट कर सकते हो। तो इट मीन्स हम पेमेंट किसी दूसरे प्लेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ ऑप्शन आता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, इट मीन्स आपको अगर फॉरेन करेंसी चाहिए, तो बैंक की हेल्प से ही क्या कर सकते हो? उसे परचेज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने फ़ॉरेन से कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हीं की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आपके पास तो होगी नहीं, तो आप वो कहाँ से लोगे? आप वो बैंक से ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास है तो उसे सेल भी कर सकते हो। उसके बाद सिक्स पॉइंट आता है हमारा लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपको मान लो कोई फॉरेन ट्रेड करना होता है, जैसे मैंने आपको प्लस वन में पढ़ाया भी था कि आपको लेटर ऑफ रेफरेंस देना पड़ता है। मतलब आपको अपनी कंडीशन के बारे में बताना पड़ता है कि आपकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो कितनी है। तो उसके बारे में कौन बताता है? बैंक तक बताता है ना। तो मतलब बैंक आपका क्या करता है? रेफरेंस का भी काम करता है। अगर आपको फ़ॉरेन किसी कंट्री में कुछ परचेज़ करना हो, ठीक है, तो लेटर ऑफ रेफरेंस भी आपको कहाँ मिल सकता है? बैंक ही देता है। उसके बाद आता है आपका अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई न्यू शेयर्स, अगर आपको सेकेंडरी मार्केट, मैंने आपको बताया था ना शेयर क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट में होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। सेकेंडरी में तो जो पहले से शेयर इशू हो चुके हैं उनको दोबारा से सेल परचेज किया जाता है। बट प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम जो शेयर्स होते हैं, न्यू शेयर्स होते हैं, अगर आपको उन्हें सेल करना है तो आप खुद से नहीं करते, बल्कि उनको आपको सेल करने में कौन हेल्प करता है? आपकी बैंक हेल्प करता है। बैंक क्या करता है? अंडर राइटिंग का काम करता है। अंडर राइटिंग होती क्या है? Underwriting means that bank purchase themselves fully or partly the whole or unsold portion of the new shares। मतलब जो नए शेयर्स होते हैं उनको पूरे के पूरे को या फिर पार्टली, जैसे भी उसे लगती है, उसका अनसोल्ड पार्ट जो अभी तक नहीं बिका उसे क्या कर लेता है? सारे के सारे सेल कर लेता है, ठीक है। जितने वो सेल अपने पास अपने नाम करवा लेगा, आगे वो जितने भी सेल होते हैं वो कर देगा, अगर नहीं सेल होते तो उसे क्या कर लेगा? अपने पास रख लेगा। तो इससे आपको क्या हेल्प मिलती है कि आपके सारे के सारे जो न्यू शेयर्स है वो क्या हो जाते हैं? सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बैंक है वो अंडर राइटिंग का काम भी करता है। सेकंड आता है हमारा जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज। मतलब
यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, इट मीन्स अदर फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे लोकर फैसिलिटीज़। आपको पता होगा कि कोई हर बैंक क्या करते हैं, लोकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपकी कोई वैल्यूएबल चीज़ है, मान लो आपकी कोई कैश है या फिर ज्वेलरी है, आप उसे बैंक के लोकर में रख सकते हो, ठीक है। उसके बदले में क्या करता है, कुछ नॉमिनल रेंट चार्जेस कर लेता है, मतलब उसके चार्जेस चार्ज कर लेता है। सेकेंड आता है ट्रैवलर चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। आपको क्या प्रोवाइड करता है, ट्रैवलर चेक। अब ट्रैवलर चेक क्या होते हैं या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, जैसे आपको यहाँ से किसी अदर प्लेस पे जाना हो, अगर आप कैश लेके जाओगे तो आपको क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है, क्या पता रास्ते में चेक मतलब आपका जो कैश है वो क्या हो जाता है, चुराया भी, स्टोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप बैंक से क्या करोगे, ट्रैवलर चेक बनवा के चलोगे, मतलब पेमेंट को अपनी यहाँ पे बैंक में जमा करवाओगे, आपके बदले में आपको क्या देंगे, ट्रैवलर चेक दे देंगे। वहाँ जाके जहाँ भी आपको जा रहे हो वहाँ पे उस चेक को डिपॉजिट कराओगे और अपनी मनी वहाँ से ले लोगे, उसको बोलते हैं ट्रैवलर चेक। लेकिन आज के टाइम में मैं मानती हूँ कि अलग अलग है, जैसे आपकी एटीएम की फैसिलिटीज़ है, अदर फैसिलिटीज़ भी हो चुकी है, लेकिन एक टाइम उसी फैसिलिटीज़ में एक फैसिलिटी भी होती है ट्रैवलर चेक। उसके बाद थर्ड आता है बिजनेस इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स। बिजनेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिलती है, बैंक से मिलती है, क्योंकि बैंक में क्या करता है, टाइम टू टाइम अपनी रिसर्च करता रहता है, स्टैटिकल डाटा इकट्ठा करता रहता है कि कौन से बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मतलब उनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में से पूरी नॉलेज होती है। तो अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बैंक से ईजिली ले सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। हम क्या करते हैं, गुड्स को भी आसानी से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप अपने गुड्स को क्या कर रहे हो, रेलवे की हेल्प से भेज रहे हो, आपको रेलवे रिसिप्ट हो जाएगी, लेकिन उसकी पेमेंट भी आपको क्या करनी पड़ेगी, साथ के साथ करनी पड़ती है। आप खुद जा नहीं रही तो वहाँ की पेमेंट हम क्या कर सकते हैं, बैंक की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। मतलब गुड्स को भेजते टाइम जब आपको मनी रिसीव करनी होती है तो वो बैंक की हेल्प से आप उसे क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आई।